हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको पहले भाषा करवाई थी, भाषा किसे कहते हैं और भाषा के रूप मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब मैं आपके लिए लेके आई हूँ टॉपिक लिपि। ठीक है, और भाषा और भाषा के रूप के बारे में तो आपको जानकारी हो गई है। तो अभी मैं आपको लिपि बताऊंगी कि लिपि क्या होता है। लिपि किसे कहते हैं? लिपि होती है कि भाषा को जिस रूप में लिखा जाता है, यानी भाषा किस रूप में लिखी जा रही है। ठीक है, यानी भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। जिस ढंग से जिस रूप से भाषा को लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। ठीक है, किसी भी भाषा के लिखने के ढंग को, कोई भी भाषा है, ठीक है, हम तो हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई भी भाषा है उसके लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं कि किस रूप में लिखी जा रही है भाषा। ठीक है, जैसे हिंदी, ये अगर हम इंग्लिश भाषा, अंग्रेजी भाषा की बात करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं, तो उसको लिखने का ढंग क्या है, उसकी लिपि क्या है? अंग्रेजी की लिपि रोमन है। ठीक है, ए से लेटर्स में लिखे जाते हैं, जैसे ए टू जी तक, है ना, ए बी सी डी। अब ए बी सी डी है, अब हिंदी को लिखने का ढंग अलग है, इंग्लिश को लिखने का ढंग अलग है। अब हिंदी को ए बी सी में नहीं लिखा जाता, हिंदी को किस लिपि में लिखा जाता है? स्वर व्यंजन में लिखा जाता है। उसको लिखने के लिए व्यंजनों का प्रयोग होता है, स्वरों का प्रयोग होता है। ठीक है, तो हिंदी भाषा की अलग लिपि है, अंग्रेजी भाषा की अलग लिपि है, और हर प्रत्येक भाषा की अपनी अलग लिपि होती है। यानी लिपि से आप समझ भी गए होंगे लिपि क्या होती है। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगी, किसी भी भाषा के लिखने के ढंग को, कोई भी भाषा है उसके लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं कि वो किस रूप में लिखी जा रही है। जैसे हिंदी अलग रूप में लिखी जाती है, व्यंजनों में क ख ग घ में लिखी जाती है। अंग्रेजी जो है ए बी सी डी में लिखी जाती है। ठीक है, उर्दू अलग अलिफ बे पे, ठीक है, उसको अलग लिपि में लिखा जाता है, फारसी उसको बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार संस्कृत अलग लिपि में होती है। तो इसी प्रकार हर भाषा की अपनी अलग लिपि होती है। ठीक है, अभी हम ये देखेंगे लिपि और भाषा। ठीक है, कौन सी भाषा की कौन सी लिपि है। अब ये देखो, जैसे हिंदी भाषा है तो उसकी लिपि है, उसकी लिपि का नाम है देवनागरी लिपि। हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि। संस्कृत की भी देवनागरी लिपि है, गुजराती की, मराठी की देवनागरी लिपि। ये सारी लिखने में अलग अलग, बोलने में अलग अलग होती है, लेकिन लिखने का ढंग जैसे क ख ग होता है वैसे ही उनके जो लेटर्स होते हैं, व्यंजन होते हैं, वो सेम होते हैं। लिपि एक ही होती है, देवनागरी, उसका नाम है देवनागरी। कौन कौन सी है? हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी आदि। और भी कुछ भाषाएं हैं जिसकी लिपि है देवनागरी। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब है पंजाबी भाषा जो है उसकी लिपि है गुरुमुखी। पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। उर्दू भाषा की लिपि है फारसी। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगी, हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी, इनकी लिपि है, ये सभी भाषाएं हैं। इन भाषाओं की